असद का आज सुपुर्द खाक उसको किया जाना है और शव आपको बता दें कि कब्रिस्तान पहुंच गए हैं, प्रयागराज पहुंच गए हैं शव। झांसी से प्रयागराज के लिए इन शवों को कल लाया गया था और बड़ी खबर असद और गुलाम के जो शव हैं सुपुर्द खाक की तैयारियां हैं, जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। कब्रिस्तान असद का शव पहुंच गया है और शूटर गुलाम का शव भी पहुंच गया है। दोनों के अलग अलग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक दोनों को किया जाएगा, दफनाया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद को दफनाया जाएगा। इस बीच में बड़ी खबर कि रिश्तेदारों और करीबियों को ही इसमें आने की इजाजत है, एसीपी क्राइम ने कहा है और महिलाओं के विरोध के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। अभिषेक मिश्रा संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, अब से कितनी देर बाद दफना दिया जाएगा दोनों को? देखिए राजीव, जो है पार्थिव शरीर जो था असद का शव यहाँ पर अब से 15 मिनट पहले लाया जा चुका है और उसके बाद में जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। ठीक आपके सामने आप देखेंगे यहाँ पर असद के परिवार के कुछ मौजूद हैं, कुछ नजदीकी लोग हैं जिनको केवल अनुमति दी गई है और उम्मीद की जा रही है अब से 10 मिनट में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 15 मिनट पहले ही यहाँ पर बॉडी आई थी, वो समय निकल चुका है, पूरी तैयारी यहाँ पर थी और पुलिस के भी यहाँ पर पूरे कड़े इंतजाम है। ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, हम मान के चल रहे हैं कि आधे घंटे में पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कर ली जाएगी और इसके बाद में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। वकील एक आए, आप ठीक सामने देखेंगे इस वक्त पहुंच रहे हैं और 2 महिलाएं यहाँ पर आने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनको नहीं आने दिया गया। उनसे पूछा गया उनके आइडेंटिटी कार्ड के बारे में लेकिन वो कुछ नहीं बता पाई, इसीलिए उनको आने नहीं दिया गया। वही लोग जो अपनी शिनाख्त दे पा रहे हैं, जो अपना आईडी दे पा रहे हैं और जिनका संबंध यहाँ अतीक के परिवार से है, उन्हीं को आने दिया जा रहा है। पूरे इलाके में ये जो कसाई मसाई का स्थान है, इस इलाके के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया है और कहीं भी जो है किसी भी स्थानीय व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में ये असद के खाक होने की प्रक्रिया को किया जा रहा है। कुछ ही लोग मौजूद हैं। ठीक है अभिषेक, लौटते हैं आपके पास। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, बताया जा रहा है कि चंद मिनटों में ही अब सुपुर्द खाक हो जाएगा, यानी कि अतीक अहमद नहीं पहुंच पाएगा जनाजे में। समर्थ, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लगातार हैं। अभिषेक, यानी कि एक बात तो अब यह तय है कि अतीक अहमद नहीं आ पाएगा क्योंकि कोर्ट में शायद सुनवाई थोड़ी देर बाद शुरू हो, तब तक तो दफना दिया जाएगा असद को। हेलो 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 हेलो, लगता है उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस वक्त आपको बता दें प्रयागराज में दफन हो जाएगा असद। कुमार अभिषेक संवाददाता जुड़ गए। कुमार अभिषेक, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो प्लीज बताएं कि वहां क्या क्या चल रहा है इस वक्त और एक बात यह तय है कि अब अतीक तो नहीं आ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, अतीक नहीं आ पाएगा और उसके लिए जो अर्जी डाली गई है अब उसका भी कोई मतलब नहीं होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि कुछ देर में उसे दफना दिया जाएगा। असद की बॉडी ऑलरेडी पहुंच चुकी है उस कसारी मसारी कब्रिस्तान में। 1-2 महिलाएं देखी गई हैं जिनकी शक्ल सूरत बहुत कुछ शाइस्ता से मिलती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर यह कहा नहीं जा सकता कि वो दोनों हैं कौन। एक महिला की उसमें से लोगों को एंट्री जो दी जा रही है उसमें उनके नाम और उनके पते पूछे जा रहे हैं, लेकिन बाकी चारों तरफ से इसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कुछ ही मिनटों में उसे दफना दिया जाएगा। बहुत ही करीबी रिश्तेदारों को जगह दी गई है जिन्हें कि उस कब्रिस्तान में उस वक्त होना है। सिर्फ असद ही नहीं बल्कि गुलाम मोहम्मद के शव को भी कब्रिस्तान पहुंचाया जा चुका है और अब उसका भी अंतिम संस्कार या यूं कह लें जो सुपुर्दे खाक की स्थिति है वो कुछ मिनटों में हो जाएगी। कुमार अभिषेक, जो इनका शव आए क्या पहले घर पर लेकर गए थे या सीधा कब्रिस्तान में पहुंचाया गया? और दूसरा ये कि क्या महिलाओं को आने की इजाजत होती है ऐसे में जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा हो? देखिए, इजाजत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जो परंपरा है उसके मुताबिक महिलाएं कब्रिस्तान नहीं जाती हैं। लेकिन इस मामले में परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त मौजूद नहीं है, या तो जेल में है या फरार है। ऐसे में एक महिला जरूर देखी गई है रोती बिलखती और बाकायदा जब उससे नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम भी नहीं बताया और उसने ये कहा कि क्या सुपुर्दे खाक में जाने के लिए हमें अपना नाम बताना होगा। कई बार उससे सवाल किया गया लेकिन उसने कुछ नहीं बताया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जब निकल करके आएगी तो उसकी बातें क्लियर होंगी, लेकिन वहीं से
करीब 800 मीटर की दूरी पर अतीक का घर है। पहले जो चर्चा ये थी कि अतीक के घर पे, जो कि अब पूरी तरीके से डिमोलिश हो चुका है, उस जगह पर लाया जाएगा और वहीं पर वो महिला भी बैठी हुई थी, उसके साथ एक और दूसरी महिला भी थी। हम इस संदिग्ध महिला के बारे में अभिषेक बात करेंगे, लेकिन जो अंतिम प्रक्रिया है वो कौन कर रहा है, कौन उसमें बैठा हुआ है? शव तो परिवार की तरफ से लिया गया, नाना और मौसा थे, लेकिन अंतिम क्रिया में कौन बैठा है? देखिए, नाना और मौसा तो आए हैं और वो भी इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। कुछ लोगों को अनुमति दी गई है जो उसके दूर दराज के रिश्तेदार हैं, और साथ साथ वो 2 महिलाएं हैं वो भी अंदर गई हैं। अब जब ये सुपुर्दे खाक पूरा हो जाएगा, उसके बाद पूरी तरीके से पता चलेगा कि आखिर किन किन लोगों की वहां पर पूरी तरीके से मौजूदगी थी। लेकिन नजदीकी रिश्तेदारों को इसमें इजाजत दी गई है कि वो लोग उसमें जा सकें, और यही स्थिति गुलाम के घर की भी है, उसके कब्रिस्तान की भी है। जो अतीक अहमद का जो घर है उससे कब्रिस्तान की दूरी तकरीबन 800 मीटर के आसपास है, और उम्मीद ये की जा रही थी कि पहले शायद उसके घर पे लाया जाएगा। कल भी भारी भीड़ वहां पर जमा थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और झांसी से सीधे उसकी डेड बॉडी को कब्रिस्तान लाया गया है, और कब्रिस्तान में ही कुछ देर में उसे ठीक है कुमार, अभिषेक आपके पास हम लौटते हैं। अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जो आतंक का पर्याय बन चुके होते हैं हश्र, और अंजाम तो यही होना चाहिए, दफना दिया जाना चाहिए उनको, आज दफनाया जा रहा है आतंक को। देखिए बिल्कुल राजीव, इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरीके का जघन्य अपराध किया जाएगा तो उसकी सजा क्या होगी। देर हो सकती है लेकिन दुरुस्ती रहती है, और वही आज दिखाई दे रहा है। क्योंकि असद, जिसने 11 साल की उम्र में पहली बार बंदूक उठाई थी, खेल खेल में फायरिंग की थी, लेकिन 19 साल में जब घटना को अंजाम दिया तो उसका अंजाम अब क्या हुआ वो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। ठीक है, हमारे सामने आप देखेंगे कब्रिस्तान में हम मौजूद है। यहाँ पर आप अंतिम प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। 10 मिनट से ज्यादा का समय मुझे लगता नहीं लगेगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट पहले ही हो चुका है। जैसे यहाँ पर एम्बुलेंस में असद का शव आया, सीधे यहाँ पर जो उसके रिश्तेदार आए थे, जो उसके जान पहचान के लोग हैं, वो सीधे उसके शव को जहां पर वो गड्ढा किया गया है, जहां पर उसकी कब्र खोदी गई है, वहां पर ले गए और तुरंत उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। ज्यादा समय यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी नहीं दे रही है, तगड़ा इंतजाम किया गया जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन सरगना माफिया अतीक अहमद, जिसकी सल्तनत उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही थी, 45 साल से जिसने एक छत्र की तरह यहाँ पर माफिया राज चलाया, वो सीधे तौर पर जो है आज उसकी ही एक कहा जाए तो उसके बेटे का इस तरीके से इनकाउंटर होना और आज उसका सुपुर्दे खाक होना इस तरीके से नजर आता है कि यही अंजाम होता है। चादर इस वक्त आई है, हम देख पा रहे हैं चादर आई है, ये चादर डाली जाएगी और उसके बाद में सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि यहाँ पर 2 महिलाओं ने आने की कोशिश की थी, हालांकि उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया तो वो यहाँ नहीं पहुंच पाई हैं। जो लोग पहले मौजूद थे उन्हीं को आने दिया गया, एक-एक के नाम लिखे गए हैं, वही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। 20 मिनट का समय हो चुका है शव को आए हुए और आने वाले 10 से 12 मिनट में ये पूरी होने की उम्मीद है। हमने एसीपी क्राइम से बात किया था, उन्होंने भी कहा कि शाइस्ता को लेकर के कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है कि शाइस्ता आएगी कि नहीं। जो अर्जी अतीक अहमद ने लगाई थी उसमें भी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जहां असद को अतीक आखिरी बार देख पाएगा अपने बेटे को। वो भी स्थिति अब पूरी तरीके से संभावना खत्म होती नजर आती है, क्योंकि अब जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी की जा रही है। कुछ ही समय में जमींदोज हो जाएगा, सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा असद को, जिसने उमेश पाल की हत्या की, उसको भरी पूरे बाजार के बीच गोलियों से जिसको शूट किया था। और उसके बाद 48 दिन लगे यूपी एसटीएफ को, यूपी पुलिस ने दबिश दी, लगातार लोकेशन ट्रैक की गई, लेकिन परसों जब उसका इनकाउंटर झांसी में किया गया उसके बाद अब आखिरी प्रक्रिया यहां पर इस कसाई बसाई कब्रिस्तान में की जा रही है। और जैसे ही असद की मरने की खबर, उसके एनकाउंटर की खबर अतीक अहमद को लगी थी तो उस समय वो कोर्ट में था, फूट के रो पड़ा था, आंसू निकल आए थे। बाद में उसने कहा भी कि सब मेरा किया दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अपने बेटे को बिल्कुल अभिषेक, न जाने कितने परिवार खून के आंसू रोए हैं इसकी वजह से। आज वो रो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यही होना भी चाहिए था उसके लिए। आज दफन किया जा रहा है उसके बेटे को।